एक हिस्ट्री है जी कि कोई भी जंग हो उसका खात्मा अमूमन मुज़ाकरात की सूरत में ही होता है और कहा यह जाता है कि असल फतह और शिकस्त मुज़ाकरात की टेबल पर होती है। अगर इस वक्त मोदी सरकार मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो क्या उनके नज़दीक अभी जंग का खात्मा नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं मजीद हमले करना चाहती है, या फिर अमरीकी सालसी में मुज़ाकरात के लिए बैठना नरेंद्र मोदी के सियासी तशख़्ख़ुस को बर्बाद करता है? आपकी क्या राय है इस पर? ऐसा है इमरान के जब हम बात करते हैं ना कि मुज़ाकरात की बात, तो उससे पहले ताकतवर की बात सुनी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने प्रूव किया, वो जो मेजर गौरव आर्या और अजीत डोवल की पॉलिसी थी और वो नाच कर जो नाच दिखा रहे थे मीडिया के ऊपर, वो शुक्र है उससे निजात मिली है और अभी वो ठंडे होकर बैठ गए हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि हमें पानी पे भी बात करनी है, हमें कश्मीर के भी ऊपर भी बात करनी है। कश्मीर का मसला दोबारा से ज़िंदा हो गया है पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान दोबारा से इन हो गया है, वो मुल्क जिसके बारे में सोचा जाता था कि शायद ये हमारे से कोई मदद लेने आया, अब लोग सोचते हैं कि इस इलाके के अंदर इनके ज़रिए ही ऑपरेट किया जाएगा। दूसरी बात यह कि कहा जाता है कि दो ताकतों की लड़ाई दो रीजनल लोगों ने लड़ी है। तो आइंदा आने वाले टाइम के अंदर ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, इसके ऊपर पाकिस्तान को पार्ट एंड पार्सल के तौर पे बैठना पड़ेगा। और मोदी की जो शिकस्त नज़र आ रही है, अब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जो जंगी जुनून में मुब्तला थे, अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि मोदी के दावे वो भारतीय फिल्मों वाले दावे साबित हुए हैं, जिसके अंदर शाइनिंग इंडिया और बेशुमार जंगी ताकत और अपनी फ़ौज को ग्लोरीफाई करते थे। इस सारे का रिज़ल्ट ये निकला है कि लोगों की नज़र के अंदर और दुनिया की नज़र में भारत की वक़्त 2 टके की रह गई है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके दावे, उनके वादे, वो सारा कुछ गया। और अब आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर जो होगा उसके अंदर पाकिस्तान पार्ट एंड पार्सल होगा। दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर मजबूती के साथ बैठेंगे और इस खित्ते के अंदर चाइना की वैल्यू फिर यह है कि आज़रबाईजान ने जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जैसे तुर्की ने किया, जैसे ईरान ने किया, तो मैं समझता हूँ कि छोटे मुल्क तो वैसे ही भारत के ख़िलाफ़ थे। उनका जो दूसरे मुल्कों को अपना ग़ुलाम बनाने का जो नज़रिया है, जो चाणक्य की फ़िलासफ़ी है, या ये कहा जाता था कि हम अपने अलावा किसी को यहाँ मानते नहीं हैं, पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को इंडिया समझते थे, उस चीज़ से भी क्या उसको कहते हैं, अब इनको निजात हासिल करनी पड़ेगी और इस सोच से बाहर आकर पाकिस्तान के साथ अल्टीमेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एटॉमिक फ्लैश पॉइंट पे बैठे हुए हैं। अगर कोई एक जंगी जुनून में मुब्तला होकर कोई ऐसी हरकत कर बैठता है तो यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी उड़ जाएगी। मुज़ाकरात ही हल हो सकते हैं। हुसैन आलम साहब, ठीक है आपने। शाज़िया साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि अमेरिकी सदर ने कल सऊदी अरब में भी पाकिस्तान और भारत को इकट्ठे बैठने की बात की है। इससे कबल एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भी उन्होंने यही कहा कि कश्मीर पर सालिसी के हवाले से किरदार अदा करने की बात की, यानी पाक भारत जंग बंदी के लिए जो सिफारती राब्ते हुए, इसमें यकीनन दोनों मुमालिक कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की कमिटमेंट पर ही आए होंगे। और अब अगर भारत मुज़ाकरात से भागता है तो फिर आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि भारत मुज़ाकरात की बात कर क्यों रहा है। मुज़ाकरात की बात वो कभी भी ना करता अगर इस जंग में उसका पलड़ा भारी होता किसी भी पॉइंट पे। तो इस जंग में ना सिर्फ उसकी बुरी तरह से शिकस्त हुई है, बल्कि उसकी जो कमजोरियां हैं, जो अपनी डिफेंस की हैं, वो हाईलाइट हो गई। और ये वो नुकसान है जो कि अब भारत के अंदर जो है उसकी अपोजिशन पार्टी और उसकी अपनी जो सिविल सोसाइटी है वो उससे सवाल कर रही है कि अगर जंग की तैयारी नहीं थी तो फिर ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी, हमें इतना एक्सपोज करने की क्या जरूरत थी। दुनिया में बाकायदा रिसर्च बेस्ड जो हैं वो डिस्कशंस हो रही हैं कि पाकिस्तान ने का अटैक कैसा था और राफेल जो हैं उनको गिराने का क्या उसका प्रोसीजर क्या था, वो कैसे हुआ, क्या है पाकिस्तान के पास, ऐसा हमारी नजर से क्या छूट गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस शिकस्त की इतनी लेयर्स हैं इस वक्त इंडिया के लिए कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब वो बदहवासी में कर क्या रहा है कि मुज़ाकरात की बात उसने कर दी है। मुज़ाकरात जो है वो सियासी मौत है मोदी की। वो तो उसने सिर्फ जान बचाने के लिए उस वक्त वो 5-6 मुल्कों के पास भागा है पाकिस्तान की अटैक के बाद, और उसने उस बदहवासी में कहा है कि हाँ ठीक है, मुझे किसी तरीके से इनको रोको, क्योंकि अगर ये नहीं रुकते तो हम और एक्सपोज होंगे। प्लस वेस्ट का भी यही ख्याल था कि इंडिया सारे का सारा जो वेस्टर्न जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका इक्विपमेंट यूज करता है, तो और एक्सपोज हम ना हो जाएं, जैसे कि हम यूक्रेन में हो रहे हैं।
और बहुत बुरी तरह से हुए हैं कि रशिया ने हमारे शिकस्त देना तो एक और तरफ है, जितना हमारी इक्विपमेंट को और उसकी कमजोरियों को एक्सपोज किया है, वही कहीं ये तजर्बा दोबारा यहाँ भी ना हो जाए। अब उस बदहवासी में क्या कर रहा है कि जी हम तुर्की पे, आज़रबाईजान पे इकोनॉमिक पाबंदियां लगा देंगे। एक प्रोग्राम में उनके एक जो डिल्यूजनल किस्म का एक एनालिस्ट है, उसने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी तस्वीर के ऊपर स्लरिंग की है, और फिर उसे उनको और इंडियन गवर्नमेंट को माफी मांगनी पड़ी है ईरान से। तो वो अब वो बदहवासी में दुनिया के पीछे पड़ गए हैं। अब दुनिया को कह रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, जब तुम्हारी कॉज जस्ट नहीं थी, एक पागलपन था, एक इलीगल एक्ट था, तो दुनिया उसका साथ कैसे दे सकती थी? और उसमें भी तुम लोग तैयार नहीं थे, और तुम लोगों का ख्याल था कि ये कोई हलवा है, इधर हमने अटैक किया और पाकिस्तान जो है वो सफाई हस्ती से मिटा के, और हम बाकायदा जो है उसका जश्न मना रहे होंगे। और उस पे जलती का तेल डाला है मोदी की जो तकरीर है, जिसके अंदर इस झूठ से वो शुरू होती है और झूठ पे वो खत्म होती है, जिसमें बिल्कुल वेस्टर्न शाज़िया साहिबा, मीडिया आपने भी ये बिल्कुल कह रहा है ठीक कहा। कि पहले इस जंग में मोदी हुकूमत का सिफारती और अस्करी स्टैचर जो है वो आलमी सतह पर उसे गिरा दिया है। तो अगर अब भी प्रोफेसर साहब, अगर मोदी जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता, तो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स इस वक्त मैदान में आए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप या दीगर ममालिक, तो उनके साथ मोदी हुकूमत का जो ताल्लुक है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है? इमरान, ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बिज़नेस डील मेकर हैं, और जो हुकूमतें कहती हैं मोस्टली वो करती नहीं, उसके पीछे बहुत सारी और चीज़ें चल रही होती हैं। खाली सिर्फ कहना नहीं होता, ये बज़ाहिर तो दिखाने के लिए उन्होंने कह दिया है, लेकिन इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान रेलेवेंट है, इस खित्ते के अंदर बेशुमार बिज़नेस के मौक़े हैं। और यकीनी बात है, मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में कहा कि एक तो F-35 की डील प्लस बाकी चीज़ें, और साथ साथ इस इलाके के अंदर वो जो हेजेमनी बनी हुई थी वो टूट गई है। अगर अब भी भारत मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आता तो तिजारती बाइकआउट की धमकी तो मिल चुकी हुई है, और पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा बिज़नेस है हिंदुस्तान का, वो अफोर्ड नहीं करते। मैंने 4 दिन पहले के प्रोग्राम में कहा था, इस सारी जंग से पहले, कि जी हाँ 3 दिन से ज़्यादा तुम लोग अपना वो जो इमेज लेके बैठे हुए, इतनी बड़ी मईशत है, तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। 1 या 2 दिन के अंदर 588 करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया, और उसके अलावा जो बाकी का नुकसान दिफाई तौर पे हुआ वो अलग है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई उनकी। तो अगर हिंदुस्तान की तिजारत बाकी मुल्कों के साथ या अमेरिका के साथ बंद होती है तो पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखिएगा कि उसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। और पंजाबी में कहते हैं कि जो जिस घर दाने उहदे कमरे भी सियाने, वो बात यहाँ पर ट्रंप के साथ है कि अमेरिका के साथ जो बिज़नेस टर्म्स हैं, अगर उसे लेके चलना है इंडिया ने, तो यकीनी बात है फिर बात माननी होगी। और इस सारे खत्ते के अंदर आपको पता है कि चाइना का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, रशिया भी है जिसकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और जिनके साथ S-400 और S-500 की डील्स चल रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है F-35 की तरफ जा रहा है। तिजारत तो अमेरिका से भारत की चल रही है, और अब देखना यह कि इस पर क्या असरात होते हैं।